स्वागत है आपका JK24/7 न्यूज पर। मैं हूं पलक सहगल। 2023-24 का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री के पिटारे से आम जनता के लिए आज कई सारी घोषणाएं निकाली गई। बजट में सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और साथ ही कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने पर रहा है। तो वहीं बजट पेश करने के बाद IMA की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि इस बजट में सरकार ने डॉक्टर्स और जनता के बीच समन्वय बनाने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में हमारे सहयोगी तारुश कमाल ने डॉक्टर अनिल गोयल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। जो IMA के मेंबर हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उनसे चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो बजट आज आया है, खासतौर से चूंकि आप डॉक्टर हैं तो मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर्स के लिए इस बजट को आप कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो जो IMA के जो मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ज़्यादातर वो मिडिल क्लास हैं, तो उनको जो डायरेक्ट टैक्स में बेनिफिट मिला है, 7 लाख तक जीरो टैक्स हुआ है, ये बहुत वेलकम स्टेप है। दूसरा, अगर हम देखें तो स्किल बिल्डिंग और मैन पावर बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम हुआ है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, 157 नए मेडिकल कॉलेज, 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो उपकरण क्षेत्र में हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट में है, वो बहुत ज़्यादा इनोवेशंस की और रिसर्च की ज़रूरत थी। उसके लिए अलग से एक स्कीम चालू की जा रही है। फार्मा सेक्टर में नए एक्सीलेंस की शुरू की जा रही है। ICMR में भी ये किया जा रहा है कि ICMR का पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ ICMR में रिसर्च हो। तो ये पूरा का फोकस आगामी आने वाले वर्षों पर है कि जब बेहतर रिसर्च के साथ बेहतर इक्विपमेंट मिले, बेहतर भारतीय इक्विपमेंट मिले, बेहतर फार्मा इंडस्ट्री में हो, बेहतर मैन पावर नर्सिंग में और मेडिकल कॉलेज में मिले। और तीसरा, जैसे कि अस्पताल और भी चलाते हैं डॉक्टर्स, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है वो विवाद से विश्वास स्कीम के तहत वो उसको सरल बनाया गया है। तो ये भी बड़ा अच्छा इसमें काम हुआ है। इसके अलावा जो कौशल विकास, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें ये रोबोटिक्स पर भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर ये बजट ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, हकीकत में ज़मीन तक पहुंच जाता है तो फायदे होंगे। और सिर्फ ये चुनावी बजट हो तो शायद फायदे नहीं होंगे। नहीं, इसमें चुनावी बजट तो लगता है आगे इन्होंने अगले 5 साल की योजना है। ये अगले 2 साल या 1 साल की नहीं, चुनाव तो 2024 में है। अगले 5 साल में ये योजना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम में बेहतर रोबोटिक इक्विपमेंट देश में बन सके, बेहतर मेडिकल इक्विपमेंट बन सकते हैं। ये 1-2 साल का माहौल नहीं है। कहा जाए स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, बेहतर करने के लिए, फ्यूचरिस्टिक विजन के लिए, उसको सुधारने के नहीं, पहले एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ जो इक्विपमेंट भारत में नहीं बन रहे उनको बनाने के लिए, जो दवाइयाँ भारत में नहीं बन रही उनको बेहतर डेवलप करने के लिए, ICMR की रिसर्च को बेहतर करने के लिए, ये फ्यूचरिस्टिक विजन है भविष्य में आने में, जिससे कि देश एक विश्व गुरु चिकित्सा के क्षेत्र में बने। इसका ये बजट है। शुक्रिया अपना समय देने और बातचीत करने के लिए। डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि जो ये बजट आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये भविष्य के लिए बारे में देखा जाए, भविष्य के बारे में, इस बजट के बारे में सोचा जाए, आने वाले 5 वर्षों के बारे में सोचा जाए, तो जनता के साथ साथ डॉक्टर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा।